एपिसोड 130 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही कह देता हूँ कि भाई जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 10,000 करना है। उम्मीद है आपकी इन 10 दिनों के अंदर ही अंदर 10,000 का टारगेट पूरा करवा देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि यहाँ पर घमासान युद्ध हो जाता है, सब लोग एक दूसरे में लगे तेरी मचाने में लगे हुए होते हैं। और भाई आस पीस के लोग जो पोलन स्टार पवेलियन और होलोप्सोल की लड़ाई को बीच में देखने के लिए आए थे ना, वो वहां पर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। उनमें से एक क्लैन होता है बादल क्लैन। अब सॉरी पता नहीं इसका नाम यही है क्या और कुछ, लेकिन एक क्लैन होता है जिसका नाम होता है बादल क्लैन। उसका एक बंदा होता है यहाँ पर, और वो एक बंदे से कह रहा होता है कि अगर आज पोलन स्टार पवेलियन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो मेरा बादल क्लैन इस जगह पर कब्जा कर लेगा और तब मैं चारों महाद्वीपों में सबसे ऊपर हो जाऊंगा। और इस बंदे ने कहा ही था, तभी दूसरा बंदा भी कह देता है कि तुम्हारी औकात है इस जगह पर कब्जा करने की। अगर तुमने इस जगह पर कब्जा किया तो तीनों महाद्वीप तुम पर हमला कर देंगे और तुम्हें यहीं लौटका देंगे, मतलब कि यहीं निपटा देंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप घोंसले में ही घुसे रहो। और भाई जब वो बादल क्लैन का बंदा सामने वाले बंदे की ऐसी बातें सुनता है तो वो थोड़ा उदास हो जाता है। और फिर इसके बाद और भी आसपास के लोगों को बताया जाता है जो कि मास्टर यावला के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो होलोप्सोल के कारण इस पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज अगर पोलर स्टार पवेलियन हारा तो होलोप्सोल ने बाद में भी निशाना बनाएगा, इसलिए वो चाहकर भी पोलन स्टार पवेलियन की मदद नहीं कर सकते थे। अब इसी प्रकार यहाँ पर युद्ध चल ही रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार पवेलियन के अंदर के एक फाड़ का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक आदमी अभी भी लेटा हुआ है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं। और भाई साहब जैसी उसकी उंगलियां हिलती हैं तो मतलब कि जो सामने पत्थर रखे थे ना, वो हाथ पर हवा में उठकर चकनाचूर हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो वो वहां से गायब भी हो गए हों। लेकिन अब इसी के साथ दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पोलन स्टार पवेलियन के बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर हमारा जान और झाइजिंग आपस में टकरा जाती है। अब जैसे भी दोनों आपस में टकराते हैं तो उनके शरीर से भयानक शक्तियां निकलती हैं और भाई झाइजिंग 15 से 20 कदम पीछे हो जाता है और हमारा जान 1 दर्जन कदम पीछे हो जाता है। और उनके टकराने से ऐसा लगने लगता है कि मानो भूकंप की लहरें फैल गई हो चारों तरफ। और वहीं फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और भाई झाइजिंग का चेहरा मुरझाया हुआ होता है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि जान से मैं शायद अब नहीं जीत सकता। और वो मन में वहां पर सोचने लगता है कि जब मैं जान से पहली बार मिला था तब मैं जान को चुटकियों में मार सकता था, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि जान उसे कुत्तों की तरह पीट रहा है, मतलब कि कुत्तों की तरह हरा रहा है, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वो भी इतने लंबे समय से एक टू डाउक जोंग लेवल पर होने के बाद भी फिलहाल के लिए कुछ महीनों के अंदर बना हुआ टू डाउक जोंग लेवल का बंदे को नहीं हरा पा रहा है। और भाई ये बात सोचकर टियान जोंग मतलब कि झाइजिंग का चेहरा उदास हो जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि सोच रहा होता है वहां पर, मतलब कि देख रहा होता है कि होलोप्सोल के कई बंदे पोलन स्टार पवेलियन के अंदर घुस चुके हैं और वो पोलन स्टार पवेलियन के स्टूडेंटों को मार रहे हैं। हालांकि स्टूडेंट भी उनसे जमकर फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो काफी हद तक घाटे में हैं। और तो और फेनजुंजे, पॉइजन गर्ल और बाकी के सभी लोग भी अपनी अपनी फाइटों में पोलन स्टार पवेलियन के बाहर लड़ रहे हैं और होलोप्सोल के मेन विशेषज्ञों को रोक रहे हैं। लेकिन हमारा जान यहाँ पर समझ जाता है कि मैं इस फाइट को लंबी नहीं खींच सकता, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब मुझे ये फाइट जल्दी से जल्दी खत्म करनी होगी। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो स्टूज अंगूठी से बहुत सारी गोलियों को निकालता है और उन्हें मुंह में ठूस लेता है। हालांकि ठूसने के बाद वो उन्हें निगलता नहीं है बल्कि मुंह में ही रखने लगता है। अब इसके बाद हमारा जान अपना बायां हाथ उठाता है और बायां हाथ उठाते ही उसके हाथ में सुनहरे कलर की रोशनी चमकने लगती है। और वहीं जब दूसरी साइड झाइजिंग हमारे जान को ऐसा करते हुए देखता है, मतलब कि किसी डाउट टेक्निक का उपयोग करते हुए देखता है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन फिर एक पल के बाद उसे समझ में आ जाता है कि जान अपने अग्नि कमल का उपयोग नहीं कर रहा है, तो वो वहां पर राहत की सांस लेता है। लेकिन अब झाइजिंग चलता है तो वहां पर सोचने लगता है कि जान को अब मुझे मार देना चाहिए, क्योंकि अगर आज जान जिंदा बच जाएगा तो शायद ये मुझे भविष्य में परेशानी कर सकता है। इसलिए अब झाइजिंग चलता है तो वो अपनी एक सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करने लगता है जिसे झाइजिंग अपना ध्रुव का इक्का मानता है। अब झाइजिंग चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है, टूटता सितारा ब्लेड। और भाई साहब झाइजिंग की है कहती ही आसमान में एक बहुत बड़ी तलवार बन जाती है। तलवार क्या, बहुत सारी तलवार बन जाती हैं और ये तलवार आपस में जुड़ने लगती हैं और एक बहुत बड़ी तलवार का रूप ले लेती है। और भाई हमारा जान चलता है तो वो भी अपने हाथ में गोल्डन कलर की रोशनी बहुत ज्यादा इकट्ठा करने लगता है, लेकिन सिर्फ वो हमारे जान के हाथ में इकट्ठी होती है, उसे कहीं पर फैलती नहीं है और ऐसा लगता है कि मानो जान सिर्फ ठाड़ा हुआ है। और भाई झाइजिंग का हैंड पूरी, मतलब कि झाइजिंग की तलवार पूरी तरह से तैयार हो जाती है और जैसे ही वो जान को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है,
क्योंकि वो जानता है कि अब जान कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अटैक को वो रोक ही नहीं सकता। इसलिए अब जाइजिंग चलता है तो अपनी ये शॉट को हमारी जान की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब ये शॉट हमारी जान की ओर बढ़ती है तो ऐसा लगता है कि मानो जैसी जान ये शॉट छुएगी तो जान वहीं पर मर जाएगा। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने हाथ को आगे लाता है, और जैसे वो अपने हाथ को आगे लाता है तो जो उसके हाथ में सुनहरी कलर की रोशनी एकत्रित हो रही थी ना, वो एक काले से धब्बे में बदलने लगती है। और वहीं एक काला धब्बा बनाने में हमारी जान को बहुत सारी शक्तियों को उपयोग होने लगता है। इसलिए वो अपने मुंह में जो गोलियों को ठुसाया हुआ था ना, उसे भी वो धीरे धीरे गटकने लगता है। अब इतने में हमारी जान का जी काले कलर का ब्लैक होल टाइप का कुछ हाथ में बन रहा था ना, जी तेजी से उस तलवार की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं झाइजिंग की तलवार भी हमारी जान की ओर आने लगती है। अब जैसे ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर किसी प्रकार का धमाका नहीं होता, बल्कि ये एक ब्लैक होल चलता है तो उस तलवार को खा जाता है। और भाई साहब जैसे ही झाइजिंग ये देखता है कि जान ने मतलब कि जान के अटैक ने उसके सबसे पावरफुल ट्रुप के इक्के को इतनी आसानी से विफल कर दिया, तो वो समझ जाता है कि ये टियान क्लास की टेक्निक है। और तो और इतने में उसे याद आ जाता है कि ये तो वही टेक्निक है जो उस कंकाल ने यूज की थी। तो और भी ज्यादा झाइजिंग की फट जाती है और अब वो वहां पर सोचने लगता है कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए अब झाइजिंग चलता है तो वहां से अपनी पूंछ उठाकर भागने लगता है। और वहीं जब हमारा जान ये देखता है कि झाइजिंग भाग रहा है तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहने लगता है कि झाइजिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग सकते हो? और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड